everyone and welcome back to Tutorati. Today we are going to continue with what we did earlier, surface areas and volumes. I hope you all have recalled the cuboid, isn't it? I'm Sonal Bhatt and today I'm going to teach you formulas based on cube. So I'm going to deal with surface area and volume of a cube. Let's go ahead. So now we have a cube and there's a special thing about a cube. Okay, and what's that special thing? That all the faces in the cube are squares. ठीक है, तो हमारा लेंथ और ब्रेड्थ का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है. एवरीथिंग इज L और एवरीथिंग इज S, दैट इज साइड स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ क्यूब. क्यूब इज अ स्पेशल नेम गिवन टू अ स्क्वायर क्यूबॉइड. ये बहुत कम जनों को याद रहता है, तो इसको याद रख लो. क्यूब इज अ स्पेशल नेम गिवन टू अ रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड, सॉरी अ स्क्वायर क्यूबॉइड. रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड हमने फर्स्ट लेसन में किया था. यहाँ पे हर फेस का जो शेप है इट्स अ स्क्वायर. ठीक है, सो इट्स अ रूबिक्स क्यूब एज वी ऑल नो एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व. वी हैव अ डाइस. ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ क्यूब. नाउ let us understand the geometrical figure which is very easy. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्यूब. Now this cube has got 6 faces, right? Because it is basically a square cuboid. It has got 6 faces like any other cuboid. So these are the faces 1, ठीक है, 2 at the base, 3 and 4 at the sides, 5 and 6 at the front and the back. ठीक है, तो हाउ डू यू कैलकुलेट? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Clear? So these are my 6 faces of a square cuboid which is called as a cube. Now it has also got the vertices and it has also got the sides which are similar to a rectangular cuboid. ठीक है, जितने rectangular cubes में कॉर्नर हैं उतने ही स्क्वायर क्यूब में कॉर्नर मिलने वाले हैं. ठीक है, और उतने ही एजेस मिलने वाले हैं. वेरी क्लियर. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मूलेज ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर क्यूबॉइड विच इज कॉल्ड एज अ क्यूब. ठीक है, तो वर्टिकल सरफेस एरिया, कितने वर्टिकल फेसेस होते हैं क्यूबॉइड में? 4. तो ये क्यूब में भी कितने वर्टिकल फेसेस हैं हमारे पास? 4. ठीक है, तो सरफेस एरिया लेना है. सारे के सारे जो सरफेसेस, जो फेस हैं क्यूब के, सारे स्क्वायर हैं. एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड स्क्वायर. ठीक है, तो कितने वर्टिकल सरफेस एरियाज हैं हमारे? 4. तो वील बी मल्टीप्लाइंग द एरिया ऑफ वन स्क्वायर हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स. सो वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला. इट इज नथिंग बट इट इज 4 times the side square. So this is the vertical surface area of a cube. Am I clear? Let's go ahead and find out the total surface area. तो 4 vertical surfaces area के तो हमने एरिया निकाल दिया. अब 2 और बचे. ठीक है, तो वो भी तो स्क्वायर ही हैं, isn't it? Because it's a cube. So it's going to be 6 times the side square. So what is the total surface area of a cube, children? 6 times the side square. It can also be considered as L square because here it is mentioned L. So it is 6 times the length square or side square. Clear? Vertical surface area कितना है? 4 times the length square. Total surface कितना है? 6 times the length square. This was all about the area. Let us understand the volume. फिर से याद करते हैं. लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था? Volume of a cuboid means the capacity of that cuboid. तो volume of a cube क्या होगा? Volume of a cube क्या होगा? Capacity of this square cuboid. Right? तो कितना हम इसके अंदर भर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो. ठीक है, ideally it is about the liquid. Fine. So let us try to understand the volume. What is the volume of a cuboid?
L इंटू बी इंटू एच। रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है? L इंटू बी इंटू एच। अब दिस इज अ स्क्वायर, इसका L, इसका B और इसका H तीनों इक्वल है, ठीक है, तो तीनों तो L ही होने वाला है। सो बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर क्यूबॉइड इज L इंटू L इंटू L, इजंट इट? क्योंकि तीनों सेम है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। स्क्वायर क्यूब के सारे लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या बन जाएगा बच्चों? L क्यूब। एज सिंपल एज दैट। फाइन, जस्ट रिवाइज दिस फॉर्मूला इन अ मिनट, ठीक है। वर्टिकल सरफेस एरिया 4L स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6L स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज L क्यूब। एरिया को स्क्वायर में मापेंगे, वॉल्यूम को क्यूब में। नेवर एवर फॉरगेट दिस मेजरमेंट ऑफ यूनिट, ठीक है। नाउ लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड फ्यू सम्स बेस्ड ऑन क्यूब। फाइन, this is the very first sum which we will be solving. The measurement here given is 60 centimeter is the length of a particular side of a cube and we need to find the total surface area of a cube, right? As simple as that, we will be writing whatever is given. The length is given, correct? Now we are going to find total surface area. तो total surface area का क्या कर देंगे? Formula लिख देंगे. What is the formula? It is 6 times the length square. As simple as that. Start replacing the values. 6 is going to be constant. 6 into L square. L is 60 centimeters. So 60 centimeters का square ले लेंगे, ठीक है। जब हम calculate करेंगे तो we get a particular value which is nothing but 21,600 square centimeter. Got it? So this 21,600 square centimeter is the final answer and is the total surface area of the cube which is of 60 centimeters inside. Clear? Let's go ahead, children. Now this is a tricky question. There are two parts in this question. We are going to find out the total area of 6 faces, that is nothing but the total surface area, and we are going to find out the volume of the cube. But मैंने बोला it is tricky. क्यों मैंने बोला tricky? क्योंकि यहाँ पे साइड का मेजरमेंट नहीं दिया है। किसका मेजरमेंट दिया है? पेरीमीटर दिया है। किसका मेजरमेंट दिया है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर दिया है, साइड तो है ही नहीं। सिंपल। स्टेप 1, पहले तो हम साइड का मेजरमेंट निकालेंगे। तो पेरीमीटर से साइड कैसे निकालेंगे? वी ऑल नो दैट सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी गिवन फिगर, क्लोज्ड फिगर, व्हेन एडेड टुगेदर गिव्स मी द पेरीमीटर, करेक्ट। और ये क्या है? क्यूब है, तो क्यूब का फेस क्या होने वाला है? स्क्वायर होने वाला है। एक स्क्वायर का पेरीमीटर क्या दिया है? 24, ठीक है। स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो 4 से हमको 24 को डिवाइड करना है, इजंट इट? तो ये एक फेस ले लिया, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर में वैल्यूज को रिप्लेस कर दिए हमने, ठीक है। 4 से हम उसको डिवाइड करेंगे, सो वी आर गोइंग टू गेट 6. बट व्हाट 6? 6 needs to be accompanied with a unit called as centimeter. तो length of one side of this cube is 6 centimeter. चलो, एक बेसिक मेजरमेंट मिल गया। अब हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। क्या? फाइंड द एरिया, टोटल एरिया ऑफ 6 फेसेस, दैट इज नथिंग बट टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 6 टाइम्स द लेंथ स्क्वायर। फॉर्मूला लिख दिया, स्टेटमेंट लिख दिया। 6 is a constant, multiply by the length which we just derived, that is 6. So I'm going to get my final answer as 216 centimeter square. Square है because it's a area. Fine. Let's solve part 2. Part 2 में क्या करेंगे बच्चों? We are going to find the volume. ठीक है? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? Very simple.
It is L cube. Replace the values. 6 into 6 into 6. That is again 216 cube. It is 216 cube, right? We have got the same answer. 216 centimeter square is the surface area and the volume is 216 centimeter cube. Though the values are same, the measurement unit is different. Yes, children? So we'll write the final answer and we'll highlight the final answer. Yes? Very good. Just go through this for a minute. Right? Registered. Superb. Let's go ahead. Now, let us understand another question. अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दिया है. यहाँ पे हमको वॉल्यूम दिया है. वॉल्यूम is 1000 centimeter cube or you can read it as 1000 cubic centimeter. And we need to find the total surface area. ठीक है? तो इसमें स्टेप्स थोड़े अलग होंगे. कैसे अलग होंगे? पहले तो वॉल्यूम के फॉर्मूला से हम लेंथ निकालेंगे. वो हो गया हमारा स्टेप 1. ठीक है? फिर उस लेंथ को हम टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला में रिप्लेस करेंगे. ठीक है? स्टेप 2. सेकेंड स्टेप में तो हमारा आंसर आ ही जाएगा. लेट्स सी हाउ टू डू इट. ठीक है? सो आई हैव गॉट दिस क्यूब हियर एंड जिसका वॉल्यूम क्या है? L क्यूब. सो रिप्लेस 1000 हियर just below the volume of a cube and L cube. So once the root goes to the other side, we do the calculations, right? The cube root will go on the left hand side and we'll be finding the value of length, which is 10 centimeters, correct? Now it is the length. So there is no power to this centimeter. Clear, children? So the length of this cuboid is 10 centimeter. Step 1 done. You get half a mark. Step 2. You are going to get now the total surface area. Write the statement which gives you marks. Put the formula which again gives you marks. Right? Substitute the value of the length which we just found. 6 into 10 square. ठीक है? तो once you replace it and calculate it, the basic calculations of square and multiplication, and comes the answer 600 centimeter square. So what is the total surface area? 600 centimeter square. Highlight the answer for better presentation and here you get the marks. Very simple. What is main? The main thing is to understand the formation of the particular 3D object and replace those values in the formulae. Clear? Very good. Now let's go ahead. We are going to solve few sums which are based on the cube and the cuboid together. So दो कॉन्सेप्ट किए थे हमने. फर्स्ट लेक्चर में क्या किया था? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड. ठीक है? अब ये वाले लेक्चर में हमने अभी क्या किया? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर क्यूबॉइड. स्क्वायर क्यूबॉइड का छोटा सा नाम क्या है? क्यूब. स्पेशल नाम दिया है उसको हमने. ठीक है? तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, दोनों को मर्ज करते हैं. फाइन. जस्ट रीड दिस क्वेश्चन. And why do I emphasize on reading a question? Because once you read the question, you understand and you can reach to the answer. Read the question. 2 cubes of volume 64 centimeter cube. ठीक है? 2 cubes which are similar, जिसका volume is 64 centimeters are joined end to end. और हमको क्या करना है? हमको उसका सरफेस एरिया निकालना है. किसका? जो क्यूब हमने जॉइंट करके बनाया है, नया वाला, उसका. लेट्स सी ग्राफिकली. तो पहले हमने क्या कर दिया? एक क्यूब ले लिया. ठीक है? ये क्यूब है. इट्स अ स्क्वायर क्यूबॉइड. सो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर गोइंग टू बी सिमिलर. ठीक है? इसका वॉल्यूम दिया है 64
क्यूबिक सेंटीमीटर, वो एक क्यूब हमने ले लिया, उसके बाजू में हमने एक और क्यूब रख दिया, तो 2 क्यूब्स हो गए, ठीक है। अब ये भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है और ये भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब अगर मैं इसका लेंथ देखती हूं तो नया जो क्यूबॉइड बना है, रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड, उसका क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस लेंथ ऑफ द ओरिजिनल क्यूबॉइड इज गोइंग टू गिव मी द लेंथ ऑफ माय न्यू रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड, ठीक है। ये एक जनरल है, थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। हाइट तो हमारा सेम रहेगा और ब्रेड्थ भी सेम रहेगा, ओनली द लेंथ इज गोइंग टू बिकम द 2 times द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। बेसिक, लेट्स गो हेड। सो हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको सरफेस एरिया का फॉर्मूला चेक करना है। सरफेस एरिया के फॉर्मूला में हमने क्या देखा, इट इज द 2 times द एडिशन ऑफ LB, BH एंड LH, ठीक है। 2 times द एडिशन ऑफ LB, BH एंड LH। दैट मीन्स हमको नए वाले क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट पता होना चाहिए। ब्रेड्थ तो पता हो जाएगा, हाइट भी पता हो जाएगा, सेम है। लेंथ थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं, ठीक है। हाउ विल वी डू दैट? सो हियर द लेंथ इज गोइंग टू बी 2 times. हाउ? लेट्स सी। वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब 64 सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्मूला में हम हमारे वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। सो a cube, let's say they have taken a as a first cube, so a cube is going to be 64, so I am going to get a as 4 centimeter, ठीक है। 4 4s are 16, 16 4s are 64, so the cube root of 64 is 4 centimeters. That means my original cube का जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है, जो सेम होता है, वो 4 सेंटीमीटर है। तो नए क्यूब का लेंथ क्या हो जाएगा, 4 + 4, सो इज गोइंग टू बी 8 सेंटीमीटर्स। नए वाले क्यूबॉइड का ब्रेड्थ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर्स, करेक्ट, और हाइट भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर्स। नाउ वेरी सिंपल, वी हैव गॉट ऑल द डायमेंशंस ऑफ माय न्यू क्यूबॉइड, इजंट इट? सो the length of my new cuboid 8 centimeters, breadth of my new cuboid 4 and height as 4 centimeters. Surface area of my new cuboid is equal to 2 times the addition of LB, BH and LH. Substitute the values, children. 2 into all my new values, 8 into 4 plus 4 into 4 plus 8 into 4, ठीक है। So now separate calculations, 2 times 8 into 4 32, 4 into 4 16 and 8 into 4 32. Please simplify this ahead and find the final answer, which will come to 160 centimeter square. So that's my final answer. Surface area of the cuboid, the new cuboid, is 160 centimeter square. Very good, children. So here we come to an end of this small module where we found the surface area and the volume of a cube, and we also solved one sum based on cube and cuboid together. Before we start with a new module in the next class, I want you all to revise both my lectures and then come back. Till that time, please like my video and subscribe. Take care. Bye-bye.